गुरुदेव, ओम। हाँ। यदि किसी माँ ने जीवन भर धर्म आराधन किया, संयम से जीवन व्यतीत किया और जीवन के अंतिम पहर के निकट कोई गंभीर रोग हो जाने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, इस पर उस माँ ने तो मना किया, पर उनके बच्चों एवं अन्य परिजनों ने उन पर दबाव डालकर ऑपरेशन करा दिया, जिसमें उनके कुछ नियम भी टूटे। उसे लेकर वे स्वयं को कोसती रहीं। फिर भी अंत तक हमारी परवाह करते करते हमसे विदा हो गई। तो गुरुदेव, ऐसे में क्या ऑपरेशन नहीं कराना ही उचित था? इस बात को 2 वर्ष हो गए, किंतु आज भी मुझे अपने आप में अपराध बोध होता है, क्योंकि ऐसे में माँ एवं पिता, मैं दोनों का अपराधी अपने आप को महसूस करता हूँ। गुरुदेव, जब आपके निकट संपर्क में आया तो गुरुदेव मुझे एहसास हुआ, तो गुरुदेव इसका क्या प्रायश्चित एवं समाधान है? देखिए, प्रायः लोग मोहवश ऐसा कर देते हैं। वे ये सोच करके करते हैं कि शायद ऐसा करने से वो ठीक हो जाए, और प्रायः हर व्यक्ति अंतिम समय तक यही कोशिश में रहता है कि हम किसी भी तरीके से ठीक हो जाएं, ठीक कर लें, और डॉक्टर भी ऐसी सलाह देते हैं। तो प्रायः लोगों को डॉक्टर शरण दिखता है, धर्म शरण नहीं दिखता। ऐसे में उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध इस तरह का कार्य करने से उस व्यक्ति के जीवन भर की साधना तो प्रभावित होती है। मैं तुम्हारे माध्यम से देश भर के लोगों को ये कहूंगा कि परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए, और जब लगता है कि अब सब कुछ होने ही वाला है तो व्यर्थ का छेदन भेदन नहीं करना चाहिए। मैं एक घटना बताना चाहूंगा। सन 2015 में जब हम जयपुर में थे, संलेखना संथारा का प्रकरण चल ही रहा था। उसी अवधि में किशनगढ़ के दीपचंद जी चौधरी, आचार्य महाराज के बड़े भक्त, अशोक जी पाटनी के फूफा जी होते थे, और ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य थे। एक प्रकार से हमेशा चातुर्मासों में गुरु जी के पास हमेशा आना, चौका लगाना। उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम थी, कुछ और भी थी, हॉस्पिटलाइज थे। हम वहीं थे। डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन, ये वो। उन्होंने कहा भैया, हम अब ज्यादा छेदन भेदन नहीं चाहते। अब उम्र हो गई, 80 के ऊपर उम्र थी। अब जाने का समय है तो जाना तो होगा, ज्यादा छेदन भेदन करने से क्या फायदा। मुझसे पूछवाया, मैंने बातचीत की, सब चीजों को समझा। डॉक्टरों ने भी सही सलाह दे दी। उनको हमने अपने पास बुलवा लिया, और लगभग 5-7 दिन तक वो हमारे पास रहे, भट्टारक जी की नशिया में। आते ही उनकी वेदना दिनों दिन कम होने लगी। 2 दिन में तो वेदना ही खत्म। उनको हमने जल पर रखा। ऐसे भी शरीर कुछ स्वीकार तो नहीं कर पा रहा था, और हमारे समक्ष ही शुभ परिणामों के साथ उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। एक प्रकार की संलेखना हो गई। ये सही धर्म है, और यही संतान का कर्तव्य है। इसमें उनके बच्चों की भूमिका तो थी, अशोक जी पाटनी की सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका थी। वो समझदार थे, उन्हें समझ लिया तुरंत। तो डॉक्टरों ने तो कहा था कुछ घंटे के मेहमान है, पर हमारे पास शायद 5 या 7 दिन और रहे, और बहुत व्यवस्थित रहे। पूरा परिवार भी उनकी सेवा में सहभागी बना। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए, स्थिति को समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए। डॉक्टर 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 कितना करेगा? डॉक्टर भगवान नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, मृत्यु को तो भगवान भी नहीं रोक सकते। ये तो प्रकृति का नियम है, एक दिन सबको जाना है। इसलिए अगर बीमारी क्योरेबल है तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब
तो बस केवल मन का ही संतोष है, तो हमें उस व्यक्ति के भाव को समझते हुए आगे का निर्णय लेना चाहिए। अब तुम्हारे विषय में जो हो गया सो हो गया, उसको लेकर के मन को दुखी बनाने में कोई शर्म नहीं है। यही सोचना चाहिए कि यही परिणति थी, पर आगे की सीख लो।